हेलो स्टूडेंट। हम लोगों का ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट हियर। हम लोग पिछले पार्ट में कंडक्टर एंड इंसुलेटर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, ठीक है? आप जा कर के देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा हो। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है? तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी हमारे पास में कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर्स कोई भी हमारे पास में है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, ठीक है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करने लगते हैं, इसी की वजह से ही करंट का जनरेशन होता है, यानी कि करंट इसी की वजह से ही बनती है। इलेक्ट्रॉन्स जब एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करेंगे, तभी जो है वो करंट बनेगी, ठीक है? तो हम लोग इसकी डेफिनिशन देखेंगे कि ये एक्चुअली में हम लोग डिफाइन कैसे करें कि व्हाट इज़ करंट, ठीक है? एक्चुअली में हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे कि करंट जो है वो क्या है, ठीक है? अ, हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंडक्टर होगा हमारे पास में, कंडक्टर्स के हम लोग पढ़ चुके कि क्या है, कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर को अगर हम लोगों ने किसी बैटरी, किसी सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स जो पावर सोर्स होगा हमारा, उससे अगर हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है, तो कनेक्ट नहीं करने पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं हमेशा, ठीक है? कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिनका रैंडम मोशन होता रहता है। किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मोशन करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी सोर्स से अटैच कर देते हो, तब उस टाइम क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इसी की वजह से ही ये करंट का जनरेशन होता है। ठीक है? ये बहुत सिंपल है कि जब तक हम लोगों ने कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोग कहते हैं, हर एटम के अंदर वो मौजूद होंगे, ठीक है? आउटर मोस्ट सेल में होंगे, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, कहते हैं, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री में, ठीक है? तो वो रैंडम मोशन हमेशा करते रहते हैं, रैंडम मोशन उनका होता रहता है। तो जब वो क्या बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएँ, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जैसे ऐसे हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो रही है, तब इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है? तो हम लोग इसकी डेफ़िनिशन देख लेते हैं कि डेफ़िनिशन एक्चुअली में क्या है। तो डेफ़िनिशन हमारे पास क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है? मतलब किसी भी कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है? तो रेट, उसका रेट, फ्लो होने का रेट, यानी कि कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, ठीक है? रेट का मतलब वही होता है, या फिर आप कह सकते हो पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब टाइम से हम लोग डिवाइड करते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। मोस्टली आपको रेट का मतलब यही होगा कि जब आपने टाइम से डिवाइड किया होगा किसी भी क्वांटिटी को। लेकिन यहाँ क्वांटिटी किसको डिवाइड कर रहे हो? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे भरमार लाखों होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होते होंगे एक एंड से दूसरे एंड पे। अब देखो, कोई भी वायर ऐसा होता है कि बहुत पतला होता है, बहुत पतला वायर होता है, कोई भी ऐसा होगा कि बहुत जो है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, जैसे कि इतना मोटा वायर भी हो सकता है, पोल में वगैरह आपने देखा होगा, मोटे-मोटे वायर होते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब यहाँ पे समझ लो, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब यही जो एंड पे आपको एरिया दिख रहा है, ये बेस का एरिया जो है आपको नज़र आ रहा है, तो यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। यानी कि क्रॉस सेक्शन भी हम लोग इसको सिंपली बोलते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि इस एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते होंगे 1 सेकंड में, वो हमारा करंट होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते होंगे, इट इज़ डिफाइंड एज़ द रेट, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम या फिर पर यूनिट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, ठीक है? थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, कितना भी मोटा वायर हो सकता है, कितना भी पतला वायर हो सकता है, यही मतलब है, ठीक है? एरिया ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर, ठीक है? और दूसरा क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज़, सिंपली अगर कोई डिफाइन करना चाहे करंट को, तो इट इज़ डिफाइंड एज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो हो चुके हैं इस एरिया से, यानी कि इस थिकनेस से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, ठीक है? वो हमारा करंट होगा, ठीक है? उसको करंट हम लोग बोलेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल आई,
कैपिटल आई से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, करंट को कैसे, कैपिटल आई से जो है डिनोट किया जाएगा। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपली हम लोग करंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन, जितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, ठीक है, टाइम टेकन, और कितने टाइम में फ्लो हुआ होगा, ठीक है, टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाई रेट, मैंने वही बताया था कि डिवाइड बाई टाइम, तो चार्ज फ्लोन और अपॉन टाइम टेकन, यानी कि कितने टाइम में कितना जो है चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो चुके हैं, ठीक है। तो चार्ज जो है हमें मालूम है कि क्या होता है भाई, अगर मैं इसको फॉर्मूला देखूंगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे लिए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, तो मैं यहाँ से रफ करके फिर उसके बाद में मैं इसको आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट देखें कि क्या है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या था, चार्ज फ्लो, सिंपली चार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन टाइम, जो मैंने नीचे लिखा था यहाँ पे रब कर दिया है, चार्ज फ्लोन या टाइम टेकन दोनों एक ही चीज, सिंपल है, ठीक है। तो करंट को हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि आई से हम लोग जो है वो डिनोट कर रहे हैं, और चार्ज जो है वो क्यू से लिया जाता है, टाइम जो है स्मॉल टी, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, करंट का ये फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट देख ले रहे हैं कि जिसमें इसका आंसर आएगा, करंट आप जब मेजर करेंगे तो क्या यूनिट होती है उसकी, तो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगी, एम्पेयर, कैपिटल ए से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगी, एम्पेयर, यानी कि जो भी हमारे आंसर आएंगे जब हम करंट को कैलकुलेट करेंगे तो एम्पेयर में होगा वो, ठीक है। दूसरी चीज, करंट को मेजर किससे किया जाता है, जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, उसको भी मेजर करने के लिए कोई डिवाइस था, ठीक है, हमारे पास में। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई डिवाइस होगा, ठीक है। वो डिवाइस क्या है, हम लोग देख लेते हैं क्या डिवाइस है वो, एम मीटर, एम मीटर, ठीक है। एम मीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is which is used to measure the current, क्या डिवाइस है भाई, करंट को मेजर करने के लिए आता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो भी रीडिंग देगा हम लोग बोल देंगे कि उतने एम्पेयर में जो है करंट होगी। दूसरी चीज, जब हम लोग, जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर पढ़ा था, कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है किसी भी दो पॉइंट्स का, किसी के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे कनेक्ट कर रहे थे, पैरेलल में। यहाँ पे इसको, इस डिवाइस को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, करंट को मेजर करने के लिए सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में। हालांकि मैंने ये बताया था कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये हम लोग आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, कि पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप उसके लिए जो है थोड़ा वेट करें, ठीक है, आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो क्या रहेगा, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सर्किट में हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग इसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो होने की वजह से, ठीक है। इंसुलेटर्स में तो फ्लो होते नहीं है, तो जाहिर है कंडक्टर में ही फ्लो होंगे, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे एक सेकेंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। उसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके, ऐसा यूनिट देख चुके, एम्पेयर, ठीक है। बाकी किससे मेजर किया जाता है, कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो वो क्या है, एमीटर, और वो डिवाइस मेजर किस काम के लिए आता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे, जो भी होगा, पार्ट 4 था हमारा कवर हो चुका है। थैंक यू।